स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओरेकल के अंदर किसी एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा इंसर्ट करना या रिकॉर्ड इंसर्ट करना। इससे पहले कि हम लोग इंसर्ट कमांड को देखें, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसर्ट कमांड का एक्चुअली दो सिंटैक्स है। पहला सिंटैक्स जो है उसमें आपको सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू डालना है, जिसमें कि ऑर्डर वही होना चाहिए जो एक्चुअल टेबल में कॉलम का ऑर्डर है। जबकि जो सेकंड सिंटैक्स है उसमें आप जैसे चाहें जिस कॉलम में चाहे वैल्यू को फीड कर सकते हैं, बशर्ते कि कॉलम्स में रेस्ट्रिक्शन ना लगा हो। तो हम लोग वन बाय वन दोनों सिंटैक्स को समझते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इंसर्ट कमांड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सीक्वल कमांड लाइन ओपन करके रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे आप ओरेकल में सीक्वल कमांड से टेबल बना सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि कैसे आप सीक्वल कमांड लाइन को ओपन करोगे, फिर आपको क्यों कनेक्ट करना है, यूज़र आईडी आपको कैसे क्या डालना है, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो डाल के आप कैसे अपने आप को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट कर लोगे। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है और टेबल भी हम लोगों ने बना रखा था। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब स्पेस टेबल का नाम देके, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम से बनाया था। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है रोल, जिसका डेटा टाइप नंबर है, विड्थ 5 है, जबकि सेकेंड कॉलम नेम है, डेटा टाइप वर्कर 2 है और विड्थ 30 है। कोर्स, जिसका डेटा टाइप वर्कर 2 है और विड्थ जो है वो 10 है। इसमें एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। इसको मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स कमांड से देख लेता हूं। यहाँ पे मैसेज आ रहा है नो रोज सेलेक्ट। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूं ना कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूं जिसमें रोल, नेम और कोर्स ऐसा मैं फीड करूं। ओके, तो सिंटैक्स नंबर 1 के हिसाब से मैं यूज कर रहा हूं। मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट्स, वैल्यूज और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अभी आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है ना कि पहले जो कॉलम है, जैसे पहले कौन सा कॉलम है, तो रोल है, तो आपको पहले यहाँ पे रोल ही डालना है। ओके, चलिए मैंने 10 डाल दिया, कॉमा। अभी इसके बाद जो मेरा सेकंड कॉलम है ना वो नेम है, और नेम जो है वो टेक्स्ट टाइप है। वर्कर 2 जो है वो टेक्स्ट टाइप, स्ट्रिंग टाइप को डिनोट करता है। तो ओरेकल में आपको सिंगल कोटेशन से टेक्स्ट को घेरना होगा, इनक्लोज करना होगा, ठीक है। जबकि सीक्वल सर्वर या अदर आरडीबीएमएस में डबल कोटेशन भी हो सकता है। तो ये छोटा सा वेरिएशन, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज, रोल नंबर 10, कॉमा, मान लो नाम है मनीष, सिंगल कोटेशन से मैंने घेर दिया क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप है, कॉमा, कोर्स में मैंने डाल दिया बीसीए। ओके, ये भी सिंगल कोटेशन से मैंने घेर दिया, ब्रैकेट बंद। और उसके बाद मैं जैसे ही सेमीकोलन प्रेस करके इंटर प्रेस करता हूं, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया 1 रो क्रिएटेड। अभी ये मैसेज तो इसने दे दिया। अब मुझे अगर देखना है कि वाकई एक रो इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे कि पहले जहां पे नो रोज सेलेक्टेड दे रहा था, यहाँ पे अभी के केस में क्या हो रहा है ना कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया जिसमें रोल 10 है, रोल का वैल्यू 10 है, नेम का वैल्यू मनीष है और कोर्स का वैल्यू बीसी है। ओके, अभी अगर मैं ऑर्डर वाइज नहीं फीड करूं, सपोज मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज, और सपोज कि मैंने पहले नेम डाल दिया, उसके बाद रोल डाल दिया और उसके बाद मैंने कोर्स डाला। ओके, अब जो है ब्रैकेट बंद। यहाँ पे मैंने जो नेम है और जो कोर्स है उसको सिंगल कोटेशन में डाला। ऑलरेडी मैंने ये बताया है कि टेक्स्ट वैल्यू को आपको सिंगल कोटेशन में ही रखना है। सेमीकोलन प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखो इसने जो है ना एरर दे दिया। एक्चुअली ये सतीश जो वैल्यू मैंने पहला वैल्यू जो डाला है ना, इसको ये रोल कंसीडर कर रहा है, और रोल जो है वो नंबर टाइप होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन यूज किया है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि आपको ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी यहां डालूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज, चलो रोल नंबर 13,
अभी मैं कर देता हूँ सही से, सतीश, ऑर्डर मैंने मेंटेन कर दिया, और कोर्स क्या है भाई, तो कोर्स ADC है, सेमीकोलन इंटर, देखो 1 रो क्रिएटेड, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा वेरिएशन है, इसी कमांड में मैं एक वेरिएशन यूज करता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे, तब फिर मैं सेकेंड सिंटैक्स पे जाऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन सिंटैक्स है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और ध्यान देना मैंने यहाँ पे लिखा है $1। अब ये जो $1 है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये रन टाइम वैल्यू मांगेगा। कैसे, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और $1 को मैंने सिंपली लिखा है क्योंकि ये नंबर टाइप है, जबकि कॉमा देखे सपोज मैं $2 लिखता हूं तो इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको सिंगल कोटेशन में लिखना होगा, क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर है, जो सेकंड कॉलम का वैल्यू है, वो टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन में ही $3 लिख देता हूं, क्योंकि ये भी टेक्स्ट टाइप है, इसलिए इसको भी मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा। अभी सेमी कोलोन देखे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं तो देखो ये अब आपको मैसेज दे रहा है इंटर वैल्यू फॉर 1 क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने 1 यूज किया है। अभी सपोज कि मैं यहां डालता हूं 15, यहां मैं डालता हूं ओबैद, और यहां डाल देता हूं MCA, ठीक है। मतलब रोल के लिए मैंने 15 फीड किया, नेम के लिए ओबैद फीड किया, और कोर्स के लिए मैंने MCA फीड किया। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपका जो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड है वो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज $1, $2, $3, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे सिंपली फॉरवर्ड / दोगे, फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल जो है ना, ये अपने आप एक कमांड ही है। फॉरवर्ड / जो है ना, वो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड को रिपीट करता है। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा और इंटर प्रेस किया, देखो ये अगेन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज $1, $2, $3 वाला जो कमांड मैंने इससे पहले लिख रखा था, लिख के एग्जीक्यूट कराया था, वो एग्जीक्यूट इसने कर दिया। इस बार मैं डालता हूं रोल नंबर 20, अभिषेक BCA, ये भी रो इंसर्ट हो गया। सिमिलरली आप जितना रिकॉर्ड चाहो कम मेहनत में आप इससे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे रोल नंबर 21, नेम कुछ भी डाल दो, कोर्स सपोज DCA, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट ये है, यहाँ पे जो वैल्यू जो मैसेज दे रहा है ना, इंटर वैल्यू फॉर 1, कितना अच्छा हो अगर यहाँ पे मैसेज आए इस जगह पे इंटर वैल्यू फॉर रोल, ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कमांड लिखता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और जहां मैंने $1 लिखा था ना, वहां मैं $roll लिख देता हूं। रोल का R मैंने कैपिटल लिखा ताकि मैसेज में अच्छा है, ऐसा नहीं कि कैपिटल ही लिखे, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लिखने से देखना जब मैसेज आएगा तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा मैसेज। उसी ढंग से सिंगल कोटेशन में मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, चूंकि ये टेक्स्ट टाइप है, और कॉमा देके फिर सिंगल कोटेशन के अंदर कोर्स लिख देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसे मैंने सेमीकोलन लास्ट में दिया और इंटर प्रेस किया, अब देखो कितना अच्छा मैसेज आ रहा है, इंटर वैल्यू फॉर ऑल। अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे R कैपिटल दिया था, उसके बावजूद इसने R स्मॉल ले लिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे किसी भी केस में लिखोगे, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज स्मॉल केस में आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ डालते हो रोल नंबर 25, नेम जो है सपोज डाल देते हो आप XYZ PGDCA, ओके। ये देखो आपका क्या कर रहा है, अभी यहाँ देखो ये एरर मैसेज क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का जो ये जो स्टूडेंट्स लिखा ना, ये एक्चुअली गलत लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक जो मुझसे हुई है, स्टूडेंट्स। अभी देखो रोल नंबर 29 XYZ PGDCA, ये देखो इंसर्ट हो गया। अभी आप देखो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका होगा। आप लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सीक्वल में इंसर्ट कमांड का ये पहला सिंटैक्स, जो क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज
और ब्रैकेट के अंदर में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको जितने भी कॉलम्स के वैल्यूज को देना है, जो कॉलम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉलम का ऑर्डर जो है वही वैल्यू का ऑर्डर होना चाहिए, कॉमा से सेपरेट करके आप इन वैल्यूज डाल सकते हो। अभी सेकेंड सिंटैक्स जो है, ध्यान देना, मुझे कहा गया कि आप सिर्फ रॉल में इंसर्ट करो, ठीक है, सिचुएशन समझना बहुत ध्यान से, सिर्फ रॉल कॉलम में आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि अभी नेम और कोर्स कॉलम का वैल्यू नहीं आया। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज और आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं 11 डाल दूं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो एरर मैसेज दे देगा, लिख रहा है नॉट एनफ वैल्यूज। इस सिंटैक्स में इसने चेक कर लिया कि भाई वहां पे जो डेटाबेस है ना, जो टेबल है, उस टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है और यहाँ पे जो सप्लाइड वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, इसलिए नॉट एनफ वैल्यूज नाम का ये एरर मैसेज दे रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अभी जिस कॉलम का वैल्यू आपको सप्लाई करना है, जैसे ओनली रॉल का आपको सप्लाई करना है, तो ब्रैकेट के अंदर टेबल का नाम देते ही आपको स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है और वहां पे जिन कॉलम्स का वैल्यू आपको इंसर्ट करना है ना, वो आपको वहां पे डाल देना है, कॉमा से सेपरेट करके। फिलहाल मुझे सिर्फ रॉल का वैल्यू इंसर्ट करना है, तो एक ही कॉलम है, तो मैंने रॉल लिख दिया। फिर स्पेस, ब्रैकेट बंद करने के बाद वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन, और सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया 11, ओके, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, इंटर। अभी आप देखो सेलेक्ट कमांड से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि रोल नंबर 11 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली आपको कहा जाता है सिर्फ नेम के लिए आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, सिर्फ नेम के लिए मुझे वैल्यूज इंसर्ट करना है, LMNO, ऐसा कुछ मैं सिंगल कोटेशन में डाल देता हूँ। सिंगल कोटेशन में इसलिए क्योंकि नेम जो है वो टेक्स्ट टाइप है, वर्कर टू। तो अभी आप देखो, है ना, एक नया रिकॉर्ड देखो 11 के बाद आ गया, LMNO नेम का वैल्यू है, रोल और कोर्स का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली आप कोर्स के लिए भी ऐसे ही फीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, नेम के जगह पर आपको सिर्फ यहाँ पे कोर्स डाल देना है और कोर्स का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, सपोज PGDCA। अभी आप देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो आ गया, है ना। अभी सपोज ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअली सिर्फ रोल में, सिर्फ नेम में और सिर्फ कोर्स में वैल्यूज फीड कर दिया। अब सपोज आपको कहा जाता है कि रोल और नेम में फीड करना है, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है कि रोल और नेम में इंसर्ट करना है, चूंकि 2 कॉलम है तो रोल कॉमा नेम डाल देना है, वैल्यूज। अब यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्डर क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे रोल के बाद नेम है, ठीक है। तो पहला वैल्यू आपको रोल के लिए डालना है, दूसरा वैल्यू आपको नेम के लिए डालना है, 1 रो क्रिएटेड। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देते हो, देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे नेम के बाद आप रोल डालते हो, कोई बात नहीं, आप पहले नेम डाल दो, यहाँ पे ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल डेटाबेस में चाहे जैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स में भी वैल्यू को डाल सकते हो। देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो, है ना। अगर आपको ये कहा जाता है कि भाई ऐसा है ना कि रोल नेम कोर्स तीनों का वैल्यू आपको फीड करना है, लेकिन ऑर्डर जो है ना वो चेंज करना है, जो कि ओरिजिनल कमांड से होगा नहीं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज से नहीं होगा, तो आप लिखते हो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और चूंकि ऑर्डर चेंज करना है तो जिस भी ऑर्डर में आपको फीड करना है, जैसे मान लो पहले कोर्स डालना है, देन रोल डालना है, देन नेम डालना है, आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दो और उसके बाद वैल्यूज। चलो कोर्स का मैंने डाल दिया, ओके। अच्छा यहाँ पे अगर सपोज कॉमा के बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन नंबर 2 में आप आ गए हो। रोल नंबर मैंने डाल दिया 34 और नेम मैंने डाल दिया ABCD, सिंगल कोटेशन। ये देखो 1 रो क्रिएटेड, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके आप देख लो तो आप पाओगे कि ये भी आपका इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।